हेलो दोस्तों, आज है 20 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 20 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। इसे शॉर्ट में एनसीबी लिखते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और एनसीबी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। और जो ये एनसीबी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और आपको बता दें कि एनसीबी का जो आदर्श वाक्य है वह है खुफिया प्रवर्तन समन्वय। तो जो यह इसका आदर्श वाक्य है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में, जो संस्थाएं होती हैं उनका आदर्श वाक्य भी पूछा जा रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि जो जाफर हसन हैं ये अभी हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाफर हसन। तो जाफर हसन की जो नियुक्ति की है जॉर्डन के जो वर्तमान में राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन की नियुक्ति की है। अब बात कर लेते हैं जॉर्डन के बारे में। तो जॉर्डन एशिया का एक देश है और जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान। जो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है ये ध्यान रखना है। यह यूपीपी जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, जॉर्डन की राजधानी। और जो जॉर्डन की मुद्रा है यह दिनार है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। जॉर्डन की मुद्रा दिनार है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने शुक्र मिशन को मंजूरी दी है। इसे किस वर्ष तक भेजा जाना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये शुक्र मिशन है, इसे 2028 तक भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय है उसने मनु भाकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु भाकर। अब बात कर लेते हैं मनु भाकर के बारे में। तो जो मनु भाकर है इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 2 पदक जीते हैं। तो 2 कांस्य पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिन्होंने एक जो कांस्य पदक जीता है वो जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में और एक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। तो इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। और आपको बता दें कि जो मनु भाकर हैं ये हरियाणा की रहने वाली हैं। हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है झज्जर, तो यहाँ की रहने वाली हैं। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है मनु भाकर के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो आपको बता दें कि जो ये पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसका आयोजन अभी हाल ही में चीन में किया गया, जिसका फाइनल का मुकाबला था वह चीन और भारत के बीच खेला गया। तो फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हराया और जो ये एक गोल हुआ वो भारत की ओर से जो जुगराज सिंह थे उन्होंने यह गोल किया था। तो ये नाम ध्यान रखना है।
एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फाइनल हुआ था उस फाइनल में भारत की ओर से जो गोल किया था किसने किया था, तो वो युवराज सिंह ने किया था। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत ने फाइनल में चीन को हराकर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो यह पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें जो मनु भाकर हैं, जो हरमनप्रीत सिंह हैं, हरमनप्रीत सिंह, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। इन्हें इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में LCA तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो यहाँ पे जो LCA है यह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट जो बनी है वो बनी है मोहना सिंह। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहना सिंह। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है इसका जो तीसरा संस्करण है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। और जो यह इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है यह भारत और अमेरिका USA के बीच में आयोजित किया जाता है। और इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य होता है वो है रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जो अनमोल जैन ये भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनमोल जैन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इसका जो समिट है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई। तो इसकी बैठक अभी हाल ही में गोवा में आयोजित की गई। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।